नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। यूजीसी का जो बवाल था वो थम गया, लेकिन ये अस्थायी समाधान नहीं है। हालांकि वर्तमान में तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और 19 मार्च की तारीख लगा दी। सरकार को निर्देशित किया कि पुनः ये ड्राफ्ट बनाकर लेकर आवें। सरकार का बहुत कैलकुलेटेड मूव था, ऐसा नहीं है कि ये अनजाने में हो गया। सरकार की ऐसी मंशा नहीं थी, बहुत ही कैलकुलेटेड मूड था और इसका बहुत खतरनाक इरादा था। लेकिन धन्य हो सुप्रीम कोर्ट, बधाई देना चाहूँगा कि इस खतरे को वर्तमान समय में उसने टाल दिया। राजनीति में आप अगड़ा पिछड़ा कीजिए, राजनीति में जातिवाद फैलाइए, नफ़ा नुकसान की बात कीजिए, लेकिन शैक्षिक परिसरों में जहां मानवता का पाठ पढ़ाना चाहिए, जहां पर इंसान बनाना चाहिए, जाति पात से दूर, वहां पर इस तरह का जहरीला एजेंडा आप चलाने लगे। आखिर क्यों? इसके मूल में जो बातें हैं उस तरफ हम जाना चाहेंगे कि जैसा कि आपको पता है कि जातीय जनगणना होने जा रही है। हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, हालांकि इतना आसान नहीं है। कारण है कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। जाति जनगणना की घोषणा सरकार ने किया है। जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र में संख्या बल बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिसकी जितनी संख्या होती है, सत्ता उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो जो परिणाम होगा, जो संकेतक है, लग रहा है कि किसकी संख्या भारी होने वाली है, उसी के मुताबिक राजनीतिक पार्टियां अपना रणनीति बना रही हैं। उत्तर प्रदेश को लीजिए। उत्तर प्रदेश में तो सीधे पीडीए छोड़ दीजिए, पीडीए उसको नहीं कहा जाएगा, सीधे अगड़ा और पिछड़ा का एजेंडा अखिलेश यादव चला रहे। 2022 में सफलता नहीं मिली, लेकिन 2024 में सफलता ऐसी मिली कि जो कि लोग सोच नहीं सकते थे, उससे ज़्यादा परिणाम अखिलेश यादव को मिला। यहां तक कि मोदी के रथ को अखिलेश यादव ने रोक दिया और वो भी उत्तर प्रदेश से। वहां सीटें हारी, अयोध्या जैसी सीट पे जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, और अच्छे मार्जिन से हारी। इससे मोदी सरकार के कान खड़े हो गए। मूल में जो है वही बता रहा हूं। उसको लगा कि एक पिछड़े समाज को अपने साथ कैसे लेकर आए, ओबीसी एससी को कैसे लेकर आए। हालांकि ओबीसी एससी के बगैर सरकार बन ही नहीं सकता, एक वर्ग था साथ में। और जो सवर्ण वर्ग है वो तो कंपेयर्ड आज से नहीं, 91 के बाद से भाजपा के साथ है। लेकिन ऐसी सोच थी सरकार की, जहां तक हमको लगता है कि परंपरागत जो मेरा वोट बैंक है वो तो मेरे साथ रहेगा ही रहेगा। अगर 4-6-10% नाराज भी हो जाते हैं, 4-6% की बात नहीं करूंगा, परिवार में 10 सदस्य हैं, अगर 2 नाराज भी हो जाते हैं तो उसकी भरपाई हम पड़ोसी से कर लेंगे। जो मेरा एजेंडा है उस एजेंडे के तहत कुछ लोग हमसे जुड़ जाएंगे और उससे दूना जुड़ जाएंगे। तो क्यों ना हम जिस राजनीति पे विपक्ष चल रहा है मैं उससे बड़ी लकीर खींचूं। इसी को सोचकर यूजीसी एक्ट आया। हालांकि एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी चल रही। दिग्विजय सिंह चूंकि इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, उन्होंने कहा भाई इस तरह कोई बातें नहीं थी, कहां से आ गया, क्या हुआ। वो दुनिया भर का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, लेकिन अगर लागू हो जाता तो श्रेय लगने की होड़ मच गई होती। तो सरकार का इरादा था, और ऐसा इरादा कि जो कि अगर जिस स्वरूप में सरकार लेकर आई थी यूजीसी एक्ट, अगर इस रूप में लग जाता तो बहुत से हिस्से हमारे देश के अभी तक जल रहे होते। चारों तरफ मुंड ही मुंड दिखाई पड़ता। ऐसी आग पूरे देश में जहरीली मेरी लगती। लेकिन धन्य हो सुप्रीम कोर्ट का कि उसने मसौदे को देखा और इसने जहरीले पॉइंट को उसने पॉइंट आउट किया और इस पर रोक लगा दी।
अब सवाल उठता है कि नफा किसका होगा, नुकसान किसका होगा। तो आपको बता दें मित्रों, कोई नफा नुकसान नहीं होगा। जो जहां पर है वहीं पे रहेगा। कहा जा रहा है कि सवर्ण बहुत नाराज हो गए हैं, ब्राह्मण बहुत नाराज हो गए हैं उत्तर प्रदेश और एमपी में, जैसे ब्राह्मणों की बकायत। ये कुछ दिनों की बात है। अरे जो 2018 में एससी एसटी का इतना भयंकर विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जब रद्द किया, उसके बाद संसद से पास करके फिर एससी एसटी एक्ट का इंप्लीमेंटेशन किया गया। इतना भयंकर विरोध सवर्णों ने किया, उसके बाद 2019 में फिर मोदी सरकार बना दी और 2020 में ब्राह्मण नाराज थे। विकास दुबे प्रकरण हुआ था, हमारे कानपुर बिकरू कांड को लेकर लग रहा है कि एकदम ब्राह्मण अब भाजपा से अलग हो जाएगा, बहुत नाराज है। फिर भी उन्होंने भाजपा नहीं छोड़ा। और ऐसी परिस्थितियां 91 से लेकर आज तक लगभग कितना दिन हुआ गया, 30-35 वर्ष हो गए, बनी रही। बीच में क्यों कुछ छिपक आया था, एक बार बीएसपी की सरकार बनाया सवर्णों स्पेशली ब्राह्मणों ने उसमें, और एक बार सपा की बनाया। जब सवर्ण वोट बैंक भाजपा के साथ जुड़ा है तो ये यूजीसी एक्ट आने से वो भी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, लागू नहीं हो पाया। जब तक कोई व्यक्तिगत नुकसान न हो तब तक कोई असर नहीं होता है। कहीं व्यक्तिगत नुकसान तो हुआ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। और एक तरह से कहा जाता है कि सवर्ण सारे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, ब्राह्मण 2 जज थे। एक तरह से सवर्ण समाज अपनी जीत इसको मान रहा है और जहां पे है जैसे है वैसे ही मजबूती से वो खड़ा रहेगा। हमको तो नहीं लगता है कि इस यूजीसी एक्ट की वजह से कहीं भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पे कोई विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अब भाजपा ये जरूर कहेगी कि हाँ, मैंने पिछड़ों के लिए, एससी एसटी के लिए मैं ये बिल लेकर आया और एक बड़ी और लाभ पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन मैं क्या करूं, सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया, स्टे कर दिया, तो मैं क्या करूं, ये कह सकते हैं। लेकिन आप ये कहें कि इससे भाजपा को कोई नुकसान होगा, ऐसा नहीं। हाँ, फायदा ले सकते हैं। और पिछड़े एससी के मस्तिष्क में भी ये आ सकता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने एक समानता की बात तो की, पीडीए के एवज में वह यूजीसी एक्ट लेकर आए, वो भी पिछड़े दलित के शुभचिंतक हैं, लेकिन क्या करें जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। वैसे मित्रों, जो दिखता है वो होता नहीं। बिहार का चुनाव देख लीजिए, उसके परिणाम क्या आए, एकदम विपरीत। यहां तक कि 85% टिकट आरजेडी ने केवल सब पिछड़ों को दिया, दलितों को दिया, अल्पसंख्यकों को दिया। उसके बाद परिणाम उससे अलग रहा। यहां तक कि 83 सवर्ण जीत कर आ गए। 3%, 2.5-3% आबादी वाले नीतीश कुमार देखिए चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए और 17% यादव होते हुए 20 साल सत्ता से दूर हैं ये तेजस्वी यादव। तो ऐसा नहीं कि पिछड़ी जातियों में भी रिवेंज है। 8-10 जातियां ऐसी हैं पिछड़ों में भी कि वही सारा माल खा रही हैं। बाकी लगभग 85% ऐसे लोग हैं जो कि आरक्षण का मतलब ही नहीं जानते। उनको क्या पता कि यूजीसी एक्ट क्या होता है। ये सारा मामला खाली 10 से 15% में होता है। नहीं तो आप बताइए कि सवर्णों का आंदोलन पूरे देश में दिखा और पिछड़े दलित में वो जागरूकता नहीं आ पाई जो होनी चाहिए थी। क्योंकि कारण है कि उनको अभी इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नफा नुकसान की बात की जाए तो न किसी को नफा है न किसी को नुकसान है। हाँ, अपनी कुत्सित चाल में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सफल हो सकती है। वो पिछड़ों और दलितों के बीच में जाकर ये कह सकते हैं कि भैया हमने तो अपना काम किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया। अब आगे अपना कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए कि हमारा विश्लेषण कैसा लगा, और उसके बाद जो कोई भी नेक सलाह हो तो हमको देते रहिए। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।